In today's session, we are starting with connective tissue. आज के सेशन में हम कनेक्टिव टिश्यू पढ़ेंगे एंड इट विल बी टोटली एनसीईआरटी बेस्ड. आई होप यू गाइज आर एक्साइटेड फॉर टुडेज सेशन. लेट्स गेट स्टार्टेड. Connective tissue. The name is giving you clue. Connective tissue. I connect someone with something. कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा टिश्यू जो दो टिश्यूज़ को कनेक्ट कर रहा हो, उसको हम क्या बोलेंगे? कनेक्टिव टिश्यू. इट इज़ द मोस्ट अबेंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू. सबसे ज़्यादा अमाउंट में आपकी बॉडी में सारी जगह पे जो सबसे ज़्यादा फैला हुआ टिश्यू है, अगर आपको बोलना हो सबसे ज़्यादा, अगर मुझे हर जगह देखना हो कौन सा टिश्यू मिलेगा, दैट इज़ योर कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू को आप देखोगे तो नॉर्मली it consists of three things. The three structure, the three component of the connective tissue is, your connective tissue consists of three component. जैसे आप मैगी बनाते हो ना, उसी तरह से आज कनेक्टिव टिश्यू बनाना सीखते हैं. So you are basically your the three component of the connective tissue are, it consists of matrix. मैगी में पानी डालते हो, उस तरह से इसे मैट्रिक्स समझ लो. फिर मैगी में क्या डालते हो? नूडल्स. यस, इसमें फाइबर्स, इट हैज़ फाइबर्स. फिर क्या डालते हो? मैगी मसाला, कुछ मसाला डालते हो ना. द सेम वे इट हैज़ सेल्स. सो द थ्री कंपोनेंट ऑफ योर कनेक्टिव टिश्यू आर मैट्रिक्स, फाइबर्स एंड सेल्स. इन सब के बारे में डिफरेंट कनेक्टिव टिश्यू में अलग अलग पढ़ेंगे. बेटा मैट्रिक्स को आप क्या समझते हो? व्हाट इज मैट्रिक्स? मैट्रिक्स होता है ग्राउंड सब्सटेंस. ग्राउंड सब्सटेंस मतलब एक लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर जिसमें ये सारे फाइबर्स और सेल्स आपस में सस्पेंड हो रहे हैं, या फिर एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं, या फिर उन्हें होल्ड करने का जो काम कर रहा है, दैट इज योर मैट्रिक्स. सो मैट्रिक्स इज ग्राउंड सब्सटेंस. अगर आप ज़्यादातर कनेक्टिव टिश्यू का देखोगे सबका अलग अलग है, पर कॉमन चीज़ जो है दोनों में ही, सब में ही क्या मिलेगा आपको? मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड मिलेंगे, प्रोटीन्स मिलेंगे जो उनके रिस्पेक्टिव सेल्स रिलीज़ कर रहे होंगे. जब जो भी मैं आपको कनेक्टिव टिश्यू पढ़ाऊंगी, जैसे कि मैं आपको एरियोलर टिश्यू पढ़ाऊंगी, एडिपोज टिश्यू पढ़ाऊंगी, या फिर आपको बोन्स या कार्टिलेज पढ़ाऊंगी. येस, बोन्स एंड कार्टिलेज आर ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. उस टाइम पर मैं उनके डिफरेंट सेल्स आपको बता दूंगी, ठीक है, और डिफरेंट मैट्रिक्स बता दूंगी. लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी ब्रेक. लेट्स गेट स्टार्टेड. अभी तक आपको क्या समझ में आया? मैम एक ऐसा टिश्यू जो दो टिश्यूज़ को कनेक्ट करता है उसे कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं. उसके थ्री कंपोनेंट होते हैं. हर कनेक्टिव टिश्यू के तीन कंपोनेंट होंगे, फाइबर, मैट्रिक्स एंड सेल्स, एक्सेप्ट ब्लड. येस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. Blood is also a connective tissue. Blood is a fiberless connective tissue. Important point for your NEET exam. Blood is a fiberless connective tissue. एक बार पूछा था नीट में, तो आप इसकी तैयारी रखिएगा. Blood is a fiberless connective tissue. उसमें फाइबर नहीं होते. And yes, blood is a connective tissue. हर जगह मिलता है ना, इसलिए मैंने बोला था connective tissue are widely distributed. हर जगह मिलेंगे, सब जगह मिलेंगे, ठीक है. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. आगे बात करते हैं. कनेक्टिव टिश्यू का मतलब समझ में आ गया, कनेक्टिव टिश्यू में क्या होते हैं ये समझ में आ गया. अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू के, ठीक है. अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू के. फिर उसके बाद हम आज इतना तो हो नहीं पाएगा, पर फिर भी. Now let's talk about the types of connective tissue. We have basically three types of connective tissue, depending कि आपने fibers और cells को कैसे arrange किया है. अगर आपने fibers और cells में थोड़ा सा gap छोड़ा है, there is a gap between them, we used to call it as loose connective tissue. एक ऐसा connective tissue जिसमें आपने fibers और cells के बीच में gap छोड़ा है, that is called loose connective tissue. Loosely packed है, इसलिए loose रख दिया. अगर densely packed है, बहुत tight रखा है, तो densely connective tissue रख दिया, dense connective tissue रख दिया. और अगर उन्होंने अपना फंक्शन मॉडिफाई कर लिया है कि आई विल टर्न इनटू अ डिफरेंट, लाइक आई विल डू अ डिफरेंट फंक्शन, उन्हें हम बोलते हैं स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू. लूज कनेक्टिव टिश्यू भी दो तरह के होते हैं. कौन कौन से? अभी पढ़ेंगे उसके बारे में. एक होता है आपका एरियोलर टिश्यू. येस, यू हैव एरियोलर टिश्यू. एंड एरियोलर टिश्यू को मॉडिफाई करके बना हुआ आपका एडिपोज टिश्यू. हमारे पास दो तरह के टिश्यू हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू. वी हैव एरियोलर टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू में आपको ये तो समझ में आ गया कि हमने किसके बेसिस पे रिकॉग्नाइज किया है, और विच बेसिस वी हैव कैटेगराइज इट, ऑन द बेसिस कि आपने सेल्स और फाइबर्स को अरेंज कैसे किया है. अब डिपेंडिंग अपॉन कि ये जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर्स थे, आपने उन फाइबर्स को एक पैटर्न में अरेंज किया है या इरेगुलरली अरेंज किया है. अगर आपने उन्हें पैटर्न में अरेंज किया है तो हम उन्हें बोलेंगे डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू. विल कॉल देम एज डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू. अगर आपने उन्हें एक पैटर्न में अरेंज नहीं किया है तो हम उन्हें बोलेंगे डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू. विल कॉल देम एज डेंस इरेगुलर टिश्यू.
स्पेशलाइज टिश्यू की बात करते हैं हम। स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो उसमें दो कैटेगरी होंगी, एक जो हार्ड होगा, राइट, जिसे हम बोलेंगे स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, जो कि हार्ड होगा, आपका स्केलेटल सिस्टम में हेल्प कर रहा होगा, जिसमें हम आपकी कार्टिलेज और बोन के बारे में पढ़ेंगे। येस, विल टॉक अबाउट द कार्टिलेज एंड द बोन। और दूसरा होगा आपका फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। द सेकेंड विल बी योर फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें हम बात करेंगे आपके ब्लड के बारे में एंड द लिम्फ। बिकॉज ये टॉपिक बहुत बड़ा है तो आई हैव डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू 2 पार्ट, मैंने इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, एक कनेक्टिव टिश्यू 1, दूसरा कनेक्टिव टिश्यू 2। करंटली यू आर वॉचिंग कनेक्टिव टिश्यू 1। ओके, सो आज की क्लास में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? वी गोना टॉक अबाउट द लूज कनेक्टिव टिश्यू, वी गोना टॉक अबाउट द डेंस कनेक्टिव टिश्यू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं आपके लूज कनेक्टिव टिश्यू की। सबसे पहले हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? वी गोना टॉक अबाउट द लूज कनेक्टिव टिश्यू। सो इन टुडेज In today's lesson, we're gonna discuss about 2 tissues. हम 2 टिश्यूज़ के बारे में बात करेंगे। पहला कौन सा वाला? पहले हम बात करेंगे लूज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, फिर हम बात करेंगे डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। Yes, we're gonna talk about the 2 tissues. We have dense connective tissue and the loose connective tissue. इन दोनों के बारे में बात करेंगे। Let's get started with loose connective tissue first. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू से। ये डायग्राम मैंने एनसीईआरटी लिया है। ऑफ कोर्स आई एम टेलिंग यू, आई एम टीचिंग यू टुडे ऑन द एनसीईआरटी बेस्ड। हम एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ रहे हैं, इट्स अ टोटली एनसीईआरटी बेस्ड। ठीक है, ये डायग्राम आपकी एनसीईआरटी से है, इम्पॉर्टेंट है, आपकी नीट के एग्जाम में 1, 2, 3, 4 बार आ चुका है। कई बार क्या आता है, डायग्राम आता है और आपसे पूछता है ये कौन सा सेल है, ये कौन सा सेल है, ये कौन से फाइबर्स हैं, राइट। या फिर कई बार क्या पूछ लेता है कि कौन कौन से सेल्स और फाइबर्स मिलते हैं। सो लूज कनेक्टिव टिश्यू में स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। लूज कनेक्टिव टिश्यूज का नाम क्यों पड़ा? क्योंकि सेल्स और फाइबर के बीच में लूजली अरेंजमेंट है, देयर इज अ लूज अरेंजमेंट बिटवीन फाइबर्स एंड द सेल्स, और उनके बीच में सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स बहुत लूजली पैक्ड, ऐसा सोचो आपने मैगी बनाई है, सूपी मैगी बनाई है, उसमें बहुत ज़्यादा पानी है। यस, इस तरह का दिखता है आपका लूज कनेक्टिव टिश्यू। उसमें भी टाइप्स हैं, उसमें भी हम सबसे पहला जो टाइप बात कर रहे हैं, राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द एरियोलर टिश्यू। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट द एरियोलर टिश्यू। सो वी आर टॉकिंग अबाउट एरियोलर टिश्यू। ये डायग्राम एनसीईआरटी से है। आगे बढ़ते हैं। पहले एरियोलर टिश्यू में कौन कौन से, एक तो ये बात है बेटा, सबसे ज़्यादा जो आपसे पूछा जाए कनेक्टिव टिश्यू, मैंने बोला राइट। सो द मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड कनेक्टिव टिश्यू इन एनिमल बॉडी इज एरियोलर टिश्यू। येस, एरियोलर टिश्यू सबसे ज़्यादा वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड कनेक्टिव टिश्यू है। मैं यहाँ लिख देती हूँ आपके लिए, इंपॉर्टेंट है। इट इज़ द मोस्ट वाइडली distributed connective tissue। ओके, कहाँ मिलता है? ज़्यादातर स्किन के नीचे मिलता है। किस में हेल्प करता है? याद है मैंने आपको बोला था एपिथेलियम ग्रो करता है किसी कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर, कनेक्टिव टिश्यू के नीचे मिलता है। येस, एरियोलर टिश्यू इज फाउंड जस्ट बिलो द कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। सो एपिथेलियल टिश्यू के नीचे जो कनेक्टिव टिश्यू होता है वो एरियोलर टिश्यू होता है। क्या काम करता है? जॉइंट स्किन टू मसल्स, ये स्पेस फिल करता है ऑर्गन्स के बीच में। मसल्स में भी मिलता है, ब्लड वेसल्स में भी मिलता है, नर्व्स में भी मिलता है, हर जगह मिलता है, राइट। तो सबसे पहले मैंने आपको बोला था किसी भी टिश्यू में 3 चीज़ें होंगी। कौन कौन से? फाइबर्स होंगे, सेल्स होंगे और मैट्रिक्स होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके मैट्रिक्स की। लेट्स टॉक अबाउट द मैट्रिक्स। इसकी कंपोजिशन में सबसे पहले बात करते हैं मैट्रिक्स की। तो इसका मैट्रिक्स किसका बना होगा? इट इज़ मेड अप ऑफ म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स। म्यूकोपॉलीसैकेराइड नाम से पता चल रहा है, इट्स काइंड ऑफ शुगर। यस, इज अ स्टिकी शुगर। जब बायोमोलिक्यूल पढ़ेंगे उसमें याद रखेंगे। इसके अलावा इसमें आपको प्रोटीन्स दिखाई देंगे। कौन से प्रोटीन? इसमें मिलेगा मुझे ग्लाइकोप्रोटीन। यस, इट कंसिस्ट ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, ये तो इसका मैट्रिक्स हो गया। अब मैट्रिक्स के बात करते हैं सेकंड कंपोनेंट की। लेट्स टॉक अबाउट सेल्स। इसके सेल्स के बारे में बात करते हैं। इसमें अब भाई सेल्स जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट है। क्यों सेल इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सेल्स का ही काम है मैट्रिक्स बनाना। इनके खुद के सेल्स का काम है मैट्रिक्स बनाना। इसमें एक सेल होता है बेटा फिब्रोब्लास्ट। यस, इसमें एक सेल है फिब्रोब्लास्ट। बेटा किसी के पीछे ब्लास्ट आ जाए, इसका मतलब वो ब्लास्ट नहीं कर रहा, उसका मतलब ये उसे बना रहा होगा। ठीक है, जैसे फिब्रोब्लास्ट, मैं फाइबर बनाऊंगा। दिस सेल इज टेलिंग यू इटसेल्फ कि मैं फाइबर बनाता हूँ। सो दिस सेल्स प्रोड्यूस फाइबर्स, ये फाइबर्स बनाता है।
एंड मैट्रिक्स, यस मैट्रिक्स भी यही बनाते हैं। देखो इसमें फिब्रोब्लास्ट कहाँ है, फिगर में देखो फिब्रोब्लास्ट कहाँ पर है, ये रहा मेरा फिब्रोब्लास्ट, कैन यू सी इट, दिस इज माई फिब्रोब्लास्ट, ये है मेरा फिब्रोब्लास्ट, दिस इज माई फिब्रोब्लास्ट ब्लू कलर का, यस ये रहा, दिस इज माई फिब्रोब्लास्ट। क्या बना रहा है, दिख रहा है आपको, फाइबर्स दिख रहे हैं इसमें, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, यस इट इज द वन हु इज फॉर्मिंग द फाइबर। कौन से फाइबर, कोलेजन फाइबर, अभी बात करेंगे उसके बारे में। पर आपको ये समझ में आ गया, फिब्रोब्लास्ट वो सेल है जो फाइबर बनाएगा, आपको इस फिगर में दिखाई दे रहा है। तो अगर ये फिगर आ जाए तो आप फिब्रोब्लास्ट को पहचान लोगे, आई होप यू पहचान लोगे, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड सेल की, लेट्स टॉक अबाउट मैक्रोफाज सेल्स, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट सेल्स, मैक्रोफाज सेल्स। मैक्रोफाज, हाँ फिगर में देख लो पहली, है ना, कैसा दिखता है, अमीबा जैसा दिखता है। देखो इस सेल में, पूरी फिगर में देखो कौन सा सेल अमीबा जैसा दिख रहा है, हाँ पहचान लिया आपने, वो पिंक कलर वाला, यस वो पिंक कलर वाला फिब्रोब्लास्ट के ऊपर जो लिखा हुआ है मैक्रोफाज सेल है, यस दिस इज अ मैक्रोफाज सेल्स। अमीबा जैसा दिखता है, क्या करता होगा, बैक्टीरिया को, फॉरेन एजेंट को इनगल्फ कर जाता होगा, यस इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन, इट एनगल्फ द बैक्टीरिया, द फॉरेन मैटर और द सेल डेब्रिस, जो मरे हुए सेल्स हैं उनको रिमूव करने में भी हेल्प करता है, राइट आप समझ रहे हो, राइट यू कैन कोरिलेट थिंग्स। चलो मैक्रोफाज सेल्स के बाद जो थर्ड सेल्स आते हैं आपके, वो आते हैं आपके मास्ट सेल्स। आपके कौन से सेल्स आते हैं, मास्ट सेल्स। मास्ट सेल्स शायद आपने सुने हो, ना सुने हो कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। ये जो हमारे मास्ट सेल्स है, देख लो बेटा यहाँ पर दिख गया आपको, यस 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 वो ग्रीन कलर वाले, यस दिस इज आवर मास्ट सेल्स, यस ये हमारे मास्ट सेल्स है, राइट ये हमारे मास्ट सेल्स है। ये जो मास्ट सेल्स हैं बेटा, ये जो है दे प्रोड्यूस 3 केमिकल्स, 3 केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं। वो कौन कौन से, हिस्टामीन, हिस्टामीन इज अ वेजोडाइलेटर, वो आपकी ब्लड वेसल का डायमीटर बड़ा कर देता है। ये रिस्पॉन्सिबल है एलर्जिक रिस्पॉन्स के, जो आपके एलर्जिक रिस्पॉन्स होते हैं ना, हिस्टामिन, याद करो जो आपने ब्रोंकियल अस्थमा सुना होगा, आपने पढ़ा होगा ब्रोंकियल अस्थमा, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, हिस्टामिन रिस्पॉन्सिबल है। सो मास्ट सेल्स प्रोड्यूस हिस्टामिन। इसके अलावा ये क्या प्रोड्यूस करता है, सेरोटोनिन। सेरोटोनिन हिस्टामिन का उल्टा है, इसका मतलब क्या है कि हिस्टामिन इंक्रीज द डायमीटर, serotonin reduce the diameter, serotonin reduce the diameter, it's a vasoconstrictor। मैं आपके लिए लिख दूँ, है ना, आपके लिए लिख दूँ वो ज़्यादा बेटर रहेगा। सो हम मास्ट सेल्स पढ़ रहे हैं, मास्ट सेल्स में हमने अभी पढ़ा कि अभी हमने पढ़ा मैम मास्ट सेल्स जो हैं दे आर रिड्यूसिंग 3 केमिकल्स। द फर्स्ट केमिकल इज हिस्टामिन। आपका जो हिस्टामिन है ये देखो ब्लड वेसल्स पर एक्ट किया और ब्लड वेसल का डायमीटर बढ़ा दिया, ये बढ़ा दिया डायमीटर। सो इट्स अ वेजोडाइलेटर, हम इसे वेजोडाइलेटर बोलते हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जिक रिस्पॉन्स, ये आपके एलर्जिक रिस्पॉन्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जिक रिस्पॉन्स। इसके बाद हिस्टामिन के बाद आता है आपका सेरोटोनिन। सेरोटोनिन जो है इट्स अ वेजोकंस्ट्रिक्टर, ये रही मेरी ब्लड वेसल, इस पर एक्ट किया और आप देख रहे हो ब्लड वेसल का और भी डायमीटर छोटा हो गया, ब्लड वेसल का डायमीटर और छोटा हो गया, दिस इज कॉल्ड वेजोकंस्ट्रिक्शन। तो ये वेजोकंस्ट्रिक्शन करता है। ये कब रिलीज होता है, जब आपको वो होती है ना, इंजरी होती है। सेरोटोनिन इज रिलीज एट द साइट ऑफ इंजरी, जहाँ इंजरी हो जाती है बेटा, ब्लड लॉस रोकना है ना, तो इट इज़ रिलीज एट द साइट ऑफ इंजरी, इट रिड्यूस द ब्लड लॉस, ये ब्लड लॉस को रिड्यूस करता है। सेरोटोनिन के बाद आता है आपका थर्ड वन, दैट इज अवर हिपैरिन। आप सबको पता है हिपैरिन का काम क्या है, वी ऑल नो व्हाट इज अ फंक्शन ऑफ हिपैरिन। हिपैरिन इज एंटीकोगुलेंट, राइट, इट प्रिवेंट द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इनसाइड द ब्लड वेसल्स, ये प्रिवेंट करता है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, इट प्रिवेंट क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इनसाइड द ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स के अंदर ये क्लॉटिंग को रोकते हैं। सो आपको समझ में आ गया, मास्ट सेल्स तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, 3 केमिकल रिलीज कर रहा है। 3 केमिकल कौन कौन से रिलीज कर रहा है, 3 केमिकल रिलीज कर रहा है, हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हेपारिन। आई होप आपको इनके बीच का डिफरेंस समझ में आ गया हो, आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज अ फंक्शन ऑफ हेपारिन, व्हाट इज अ फंक्शन ऑफ हिस्टामिन, व्हाट इज अ फंक्शन ऑफ सेरोटोनिन। प्लीज़ रिमेंबर हिस्टामिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एलर्जिक रिस्पॉन्स, जितनी भी आपकी एलर्जिक रिस्पॉन्स होता है उसके लिए आपका हिस्टामिन रिस्पॉन्सिबल है।
ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलो, ये हो गया आपका मास्ट सेल। इसके बाद जो नेक्स्ट सेल रिलीज होता है दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा बी सेल्स याद करो, इम्यूनिटी में आपने पढ़ा होगा। यस, दीज आर द सेम प्लाज्मा बी सेल्स विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एंटीबॉडी प्रोडक्शन। ये आपकी बॉडी आपकी एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, सो हमने तीनों सेल्स पढ़ लिए। वी हैव लर्न अबाउट द सेल्स प्रोड्यूस बाय अवर कनेक्टिव टिश्यू, राइट। वी हैव लर्न अबाउट द सेल्स प्रोड्यूस बाय कनेक्टिव टिश्यू। सो मास्ट सेल हो गए हमारे, फिब्रोब्लास्ट सेल्स हो गए। अब बात करते हैं किसके बारे में, लेट्स टॉक अबाउट योर फोर्थ सेल, जो मैंने आपको बता दिया, प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल का काम क्या है, इट प्रोड्यूस एंटीबॉडी। ठीक है, तीनों के फंक्शंस हमें कवर हो गए। अब आगे दोबारा से डायग्राम इज डन। नहीं, डायग्राम का एक मेजर पार्ट रह गया बेटा, फाइबर्स रह गए। यस, वी हैवंट टॉक अबाउट द फाइबर्स। आपको दिख रहा है मैम, मुझे ग्रीन कलर के फाइबर्स दिख रहे हैं, मुझे ब्लू कलर के फाइबर्स दिख रहे हैं। लेट्स टॉक अबाउट दीज फाइबर्स। सो देयर आर टू टाइप ऑफ फाइबर्स, बेसिकली दो तरह के फाइबर्स आपको दिखाई देते हैं, प्रोटीन फाइबर्स। एक होते हैं आपके कोलेजन फाइबर्स। कोलेजन फाइबर्स बेटा वाइट कलर के दिखते हैं, इसलिए हम उन्हें वाइट फाइबर कोलेजन फाइबर्स बोलते हैं। वी बेसिकली यूज्ड टू कॉल देम एज वाइट कोलेजन फाइबर्स। और एक होते हैं आपको इलास्टिक फाइबर, वो येलो कलर के दिखते हैं। डायग्राम में नहीं दिख रहे बेटा, ये डायग्राम तो कलरफुल बनाने की कोशिश की है, डू नॉट कोरिलेट विद दैट वन। येलो इलास्टिक फाइबर्स दिखते हैं। कोलेजन फाइबर्स जो है बेटा, दे आर इनइलास्टिक, वो इनइलास्टिक है। ठीक है, दे आर मेड अप ऑफ कोलेजन प्रोटीन्स। वो किससे बने हुए हैं बेटा, कोलेजन प्रोटीन से बने हुए हैं। दे आर मेड अप ऑफ कोलेजन प्रोटीन एंड बंडल्स में मिलते हैं। कैसे मिलते हैं बेटा, बंडल्स में मिलते हैं। दे आर ऑलवेज, देख लो ना यहाँ पर भी बंडल्स में मिल रहे हैं। दे आर अनब्रांच्ड, इनकी ब्रांचेस नहीं होती। आप उसको देखो, ब्लू वाले को देखो, आपको उसको ब्रांचेस दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है आपको। आपको ये भी दिख रहा होगा मैम ये तो सिंगल है। यस, ये कैसे मिलते हैं, ज़्यादातर बंडल में नहीं मिलते, दे फाउंड सिंगल, और ये ब्रांच्ड होते हैं। ठीक है, किसके बने होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ इलास्टिन प्रोटीन। दे आर मेड अप ऑफ इलास्टिन प्रोटीन। ठीक है, इसके अलावा कोलेजन फाइबर इनइलास्टिक है। आप याद रखिएगा बेटा, दे आर इनइलास्टिक, जबकि आपके नाम से ही पता चल रहा है येलो इलास्टिक फाइबर, दे आर इलास्टिक। आप उन्हें खींचोगे तो खिंच जाएंगे। ठीक है, तो फाइबर्स आर डन, cells are done, matrix is done. So we are done with the component of the loose connective tissue. अब function क्या है connective tissue का? What is the function of the connective tissue? What is the function of the areolar connective tissue? To be very specific. बेटा ये हेल्प करता है आपकी सपोर्टिंग एंड पैकेजिंग में। ये आपकी हेल्प करता है किसी भी ऑर्गन की सपोर्टिंग एंड पैकेजिंग में हेल्प करता है। पैकेजिंग, यस, टिश्यू की पैकेजिंग में हेल्प करता है बेटा ये। ठीक है, और ये रिपेयर करने में भी हेल्प करता है। इट हेल्प इन द टिश्यू रिपेयर। कहाँ मिलता है, सब जगह। इट इज फाउंड एवरीवेयर, है ना, मैंने बताया था आपको कहाँ कहाँ मिलेगा। इट इज़ फाउंड इन योर नर्व्स, इट इज़ फाउंड इन योर ब्लड वेसल्स। मसल्स की कवरिंग पढ़ाऊंगी मैं आपको, पेरीमाइसियम बताऊंगी, एंडोमाइसियम बताऊंगी, वहाँ पर मिलता है। ब्लड वेसल्स में आपने पढ़ा होगा, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द ब्लड वेसल इज कॉल्ड टूनिका एक्सटर्ना, वहाँ पर मिलता है। स्किन को मसल से ज्वाइन करने में हेल्प करता है, दैट इज कॉल्ड टेला सबक्यूटेना, है ना। इतनी सारी जगहों पे मिलता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हर जगह मिलता है आपकी बॉडी में। ओके, वो अभी आई होप इट्स क्लियर, है ना। टोटली एनसीईआरटी बेस्ड हमने कवर कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट टिश्यू दैट इज कॉल्ड दैट इज कॉल्ड एडिपोज टिश्यू। अब हम जब नेक्स्ट टिश्यू पढ़ रहे हैं, हम सेकंड टिश्यू जो पढ़ रहे हैं आपका बेटा, ये लूज कनेक्टिव टिश्यू की सीरीज में आपका दूसरा टिश्यू है जिसे हम बोलेंगे एडिपोज टिश्यू। आपका जो एडिपोज टिश्यू है, इट्स अ फैट स्टोरिंग कनेक्टिव टिश्यू। यस, एडिपोज इज अ फैट स्टोरिंग। इसका काम क्या है, फैट को स्टोर करता है आपकी बॉडी में। इसने क्या किया, इसने सारे फाइबर्स हटा दिए, इसने सारे फाइबर्स हटा दिए बेटा, इसने सारे मैट्रिक्स भी कम कर दिया, इसने सेल्स को मॉडिफाई कर दिया, राइट। एडिप इज अ फैट स्टोरिंग टिश्यू। इसने क्या किया बेटा, आपकी बॉडी में सेल्स को मॉडिफाई कर दिया। इसके पास स्पेशल सेल्स होते हैं, दोज आर कॉल्ड एडिपोसाइट्स, एडिपोस सेल्स बोलते हैं हम उन्हें, फैट सेल्स बोलते हैं। वी यूज्ड टू कॉल देम एज फैट सेल्स और द एडिपोस सेल्स और एडिपोसाइट्स। इसने क्या किया, आप देखो ना, न्यूक्लियस एक कोने में फेंक दिया, बाकी का जो एरिया है वो लिखा हुआ है फैट स्टोरिंग एरिया, कि इसमें आपने फैट स्टोर कर दिया है।
तो इन्होंने क्या किया, सेल्स में सारे जगह पे साइटोप्लाज्म खत्म कर दिया, एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट हो गई है जो आपकी बॉडी क्या करती है बेटा, स्टोर करके रखती है फॉर द एमरजेंसी पर्पस। बॉडी को तो लगता है इमरजेंसी आने वाली है, तो वो क्या करती है, उसे अपना साइटोप्लाज्म की जगह उसने क्या कर दिया, उसमें रख दिया। ठीक है, तो एडिपोज टिश्यू ने क्या किया, फैट स्टोरिंग टिश्यूज ने एडिपोसाइट्स में उन्होंने फैट स्टोर कर लिया। अब अच्छा, फैट स्टोर किया तो आपने देखा साइटोप्लाज्म नहीं है ना, अगर है तो बहुत कम है। यस, यू कैन सी दिस इज द साइटोप्लाज्म और वो बहुत कम है, दिस इज द साइटोप्लाज्म और ये बहुत कम है। और क्योंकि साइटोप्लाज्म बहुत कम है तो आपको पता है क्या होगा कि इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया भी कम होगा, तो ये एनर्जी कम देगा। हाँ, ये एनर्जी कम देगा। ठीक है, ये कहाँ लोकेटेड होता है, जस्ट प्रोटेक्टिव है ना, एडिपोज टिश्यू इज द प्रोटेक्टिव वन। अच्छा, एडिपोसाइट्स भी दो तरह के होते हैं, एडिपोसाइट्स भी दो तरह के होते हैं। ये जस्ट एक्स्ट्रा नॉलेज। ये देखो, मैंने क्या किया, सारा फैट एक साथ भर दिया। ये एरिया है मेरा, ये पूरा का पूरा मेरा फैट स्टोरिंग एरिया, दिस इज माई ऑल होल फैट स्टोरिंग एरिया। न्यूक्लियस एक कोने पे है, तो इसे हम बोलते हैं, क्योंकि एक लोब भरा ना अपने फैट का, इसे बोलते हैं मोनोलोकुलर एडिपोसाइट। वी यूज्ड टू कॉल इट एज मोनोलोकुलर एडिपोसाइट्स। वहीं पर अगर मैं क्या करूं, ये रहा मेरा सेल, ये रहा मेरा न्यूक्लियस, इसमें फैट एक बार यहाँ भरा, एक बार यहाँ भरा, एक बार यहाँ भरा, एक बार यहाँ भरा, तो मल्टीपल टाइम फैट भर रही हूँ ना, तो इसे बोलते हैं मल्टीलोकुलर एडिपोसाइट। इसे हम बोलते हैं बेटा मल्टीलोकुलर एडिपोसाइट। आई होप इट्स क्लियर, आपको दोनों एडिपोसाइट्स के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया। अच्छा, एक बड़ा मज़ेदार चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी कि मैम इसके पास साइटोप्लाज्म ज़्यादा आ गया ना। हाँ, बिल्कुल आ गया, और साइटोप्लाज्म ज़्यादा आ गया तो माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा आ गया, माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा आ गया तो ये एनर्जी ज़्यादा देगा। और आपको पता है इसी को बोलते हैं ब्राउन फैट। यस, दिस इज कॉल्ड ब्राउन एडिपोज टिश्यू, जो छोटे बच्चों में मिलता है। यस, इट इज़ फाउंड इन द स्मॉल किड्स। दिस इज माई ब्राउन एडिपोज टिश्यू, ये मेरा ब्राउन एडिपोज टिश्यू है। ठीक है, जबकि मोनोलोकुलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर वाइट ब्राउन टिश्यू। यस, सॉरी, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर वाइट टिश्यू, इसे हम आपका वाइट एडिपोज टिश्यू बोलते हैं। हम एडल्ट्स में वो ही मिलता है बेटा, राइट। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस एडिपोज टिश्यू, फंक्शन क्या है इस एडिपोज टिश्यू का? द फंक्शन ऑफ द एडिपोज टिश्यू सिर्फ एक ही है बेटा, द फंक्शन इज ओनली वन, कि इट्स the function of the adipose tissue beta, it's just one. That function is to provide protection. It acts as a reservoir, it acts as a fat reservoir. What is the function of the adipose tissue? It acts as a fat reservoir. ये fat reservoir की तरह काम करता है, शॉक एब्जॉर्बेंट की तरह, कुशन की तरह काम करता है ना। आपके जब आप जंपिंग करते हो, आप कुछ भी करते हो, तो आपके इंटरनल ऑर्गन्स के लिए शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करता है, कुशन की तरह एक्ट करता है। इट एक्ट एज ए इंसुलेटर, फैट के लिए, उसके लिए हीट का इंसुलेटर की तरह भी काम करता है। और मिलता कहाँ है, मैंने बताया ना, आपने पढ़ा होगा किडनी के ऊपर भी वो होता है हमारा एक फैट टिश्यू लेयर होती है, राइट। आई बॉल्स के पीछे मिलता है, हर्ट पे मिलता है, स्किन के नीचे मिलता है, हम उसे बोलते हैं आपका पैनिकुलस एडिपोसस। स्किन के ठीक नीचे जो मिलता है फैट जो होता है उसको हम पैनिकुलस एडिपोसस बोलते हैं बेटा, राइट। दीज आर द कनेक्शन साइट्स ऑफ योर एडिपोज टिश्यू। चलो, वी आर डन विद एडिपोज टिश्यू। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आपके डेंस कनेक्टिव टिश्यू की। लेट्स गेट स्टार्टेड एंड टॉक अबाउट, लेट्स डिस्कस अबाउट डेंस कनेक्टिव टिश्यू। Now we are discussing the dense connective tissue. आपको इस डायग्राम में पता भी चल रहा होगा कि मैम यस, फाइबर्स तो बहुत ज़्यादा है, सेल्स कम है, फाइबर्स ज़्यादा है। यस, बिल्कुल सही। और फाइबर्स आप देख रहे हो यहाँ, जस्ट इस डायग्राम को ऑब्जर्व करो। इस डायग्राम में सारे फाइबर्स, बेटा इस डायग्राम को ऑब्जर्व करो, सारे फाइबर्स एक पैटर्न में अरेंज है। जबकि इस वाले में कैसे अरेंज है, इरेगुलरली, कभी यहाँ जा रहा है, कभी वहाँ जा रहा है। इस वाले में देखो, ये फाइबर इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये डायरेक्शन उसमें जा रहा है, कोई पैटर्न ही नहीं है। तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर होते हैं और उनको बनाने वाले सेल्स होते हैं फाइब्रोब्लास्ट, जो कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं। कॉम्पैक्टली मतलब बहुत टाइटली पैक्ड है। ठीक है, मैं यहाँ पे लाइन लिख देती हूँ, यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये, कि इसमें मुझे फाइबर्स दिखाई देंगे, फिब्रोब्लास्ट दिखाई देंगे, और ये कैसे होंगे, कॉम्पैक्टली अरेंज होंगे। फिब्रोब्लास्ट सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड, दे आर कॉम्पैक्टली पैक्ड। कॉम्पैक्टली मतलब बहुत टाइटली पैक्ड है इन द मैट्रिक्स। यस, दे स्टिल हैव द मैट्रिक्स, यस, मैट्रिक्स इज स्टिल प्रेजेंट, बट फाइबर्स और फिब्रोब्लास्ट जो हैं सिर्फ फिब्रोब्लास्ट सेल्स दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि फाइबर्स बनाना है इसलिए उसमें फिब्रोब्लास्ट सेल्स दिखाई दे रहे हैं आपके। अब डिपेंडिंग अपॉन द ओरिएशन, मैंने आपको पहले भी बताया था कि किस तरह से आपने अरेंज कर रखे हैं,
कि मान लो आपने एक पैटर्न में अरेंज कर रखे हैं तो आपने उन्हें बोल दिया था रेगुलर, अगर आपने उन्हें एक पैटर्न में अरेंज नहीं कर रखा तो आपने उन्हें बोल दिया था इर्रेगुलर। पहले बात करते हैं किसकी, लेट्स टॉक अबाउट द रेगुलर वन। ठीक है, रेगुलर वन की बात करते हैं। डेंस रेगुलर वन, ये रहा एग्जाम्पल दे रखा है, इसमें आपको कोलेजन फाइबर्स दिख रहे हैं। बिल्कुल बेटा क्वेश्चन में पूछता है ये काले काले क्या दिखाई दे रहे हैं, ये क्या दिखाई दे रहे हैं, तो आप आंसर दोगे कोलेजन फाइबर। ये क्या दिखाई दे रहे हैं, आप आंसर दोगे मैम फिब्रोब्लास्ट सेल्स दिखाई दे रहे हैं। आप क्या बोलोगे, मैम फिब्रोब्लास्ट सेल्स दिख रहे हैं। बेटा ये भी फिब्रोब्लास्ट सेल्स है। ठीक है, नॉर्मली इसमें क्या दिखाई देगा, द कोलेजन फाइबर्स आर प्रेजेंट इन अ रो एंड दे आर, आप देखो ना पैरेलली बंडल है, राइट। हमें क्या दिखाई देंगे, पैरेलल बंडल दिखाई देंगे। वी विल सी पैरेलल बंडल्स, हमें पैरेलल बंडल्स दिखाई देंगे, बंडल्स दिखाई देंगे फाइबर्स के। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, इसका एग्जाम्पल होता है टेंडन्स एंड लिगामेंट। यस, टेंडन्स एंड द लिगामेंट आर द एग्जाम्पल ऑफ योर रेगुलर dense connective tissue. They are the example of your dense connective tissue. जबकि irregular का एग्जाम्पल क्या होगा, irregular क्या है, इसमें आपको पता है they are not, the orientation is different, कोई वो नहीं है, irregularly arranged है, राइट। डिफरेंट ओरिएंटेशन है सारे सेल्स की, इसलिए irregular बोल दिया। उसके एग्जाम्पल क्या होगा, स्किन के ठीक नीचे मिलता है, इट इज फाउंड बिलो योर स्किन, इट इज फाउंड बिलो योर स्किन, it is found below your skin. Okay, it is found below the skin. अच्छा, टेंडन और लिगामेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। यस, टेंडन एंड लिगामेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इंपॉर्टेंट चीज़ है तो एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं टेंडन और लिगामेंट के बारे में। टेंडन किसे बोलते हैं, टेंडन किसे बोलते हैं, पहले तो आप मुझे बताइए टेंडन किसे बोलते हैं। टेक योर टाइम, है ना, इसे ऐसे याद रखो, BTM मतलब बोन टू मसल जो कनेक्ट करता है उसे बोलते हैं टेंडन, राइट। बोन टू मसल जो कनेक्ट करता है उसे बोलते हैं टेंडन। ये कैसा होता है बेटा, इट इज अ कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर। कैसा होगा, कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, इन इलास्टिक होगा। यस, इट हैज मोर कोलेजन फाइबर, इन इलास्टिक होता है बेटा। ये किसमें हेल्प करता है, आपकी स्केलेटल मसल्स को कनेक्ट करता है बोन के साथ, स्केलेटल मसल टू बोन कनेक्शन कराता है। इट हैज बंडल ऑफ कोलेजन फाइबर्स, इसमें आपको बंडल ऑफ कोलेजन फाइबर्स दिखाई देंगे, ज़्यादातर इसमें कोलेजन फाइबर्स दिखाई देते हैं। अगर आपसे पूछा जाए क्या मिलता है, आप आंसर कोलेजन फाइबर ही दोगे, आप हमेशा आंसर कोलेजन फाइबर ही दोगे कि देखो लिगामेंट में क्या मिलता है, टेंडन में क्या मिलता है, आप आंसर कोलेजन फाइबर ही दोगे क्योंकि एनसीईआरटी में कोलेजन फाइबर ही लिखा है, तो आप कोलेजन फाइबर ही दोगे। सो वी आर डन विद टेंडन। टेंडन समझ में आ गया, बोन टू मसल कनेक्ट जो कर रहा है दैट इज कॉल्ड टेंडन। मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाती हूँ। लेट्स अज्यूम दिस इज माई बोन, राइट, दिस इज माई अनदर बोन। आई नो दिस इज अ यकीएस डायग्राम टू सी, पर ठीक है, समझने के लिए काफ़ी है। तो यहाँ पर बोन टू बोन जो कनेक्ट करेगा, ये दो बोन्स को जो आपस में कनेक्ट कर रहा है, दिस इज लिगामेंट, इसे हम बोलेंगे लिगामेंट। और वहीं पर बोन टू मसल जो कनेक्ट करने में हेल्प करेगा ये रहा येलो कलर का बोन टू मसल। यहाँ पर मैं एक मसल बना देती हूँ, फिर समझ में आएगा। यहाँ पर ये येलो कलर की नहीं, येलो कलर की मसल नहीं होती। जब आप उसमें होगे ना बेटा, आप अपने मेडिकल कॉलेज में होगे, तब आपको पता है मसल्स को ब्राउन कलर से रिप्रेजेंट करते हैं। वी रिप्रेजेंट द मसल विद द ब्राउन कलर। ये रहा, ये रही मेरी मसल। तो इस मसल को किससे कनेक्ट कर रहे हैं हम, वी आर कनेक्टिंग, लेट्स से दिस इज माई, कोई भी मसल है, ट्राइसेप, बाइसेप, जो भी आपको मसल करे, ये वाली मसल है, इसको मैं बोन से कनेक्ट कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस येलो स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड टेंडन। इसे हम क्या बोलेंगे बेटा, वी विल कॉल इट एज टेंडन। जबकि लिगामेंट क्या होगा, ये ब्लैक वाला स्ट्रक्चर, दिस इज माई लिगामेंट। बोन टू बोन कनेक्ट कर रहा है तो लिगामेंट, बोन टू मसल कनेक्ट कर रहा है तो टेंडन। तो अब लिगामेंट के बारे में पढ़ते हैं। उल्टा बना दो, सब कुछ उल्टा लिख दो, जितना भी आपने टेंडन पढ़ा था उसका उल्टा लिख दो। जैसे कि ये किस में हेल्प कर रहा है, बोन टू बोन कनेक्ट कर रहा है, इट इज कनेक्टिंग बोन टू बोन, ठीक है। दूसरा, इसमें कोलेजन फाइबर्स होंगे, एनसीईआरटी में कोलेजन फाइबर लिखे हैं, आपको कोलेजन फाइबर ही याद करना है, डू नॉट गो फॉर इलास्टिक फाइबर्स। इसमें भी फिब्रोब्लास्ट होंगे, बिल्कुल होंगे, राइट। पर प्लीज रिमेंबर इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ इलास्टिक फाइबर, इसमें इलास्टिक फाइबर्स भी होते हैं।
डू कंसिस्ट ऑफ मोर ऑफ इलास्टिक फाइबर होंगे एंड लेस ऑफ कोलेजन फाइबर्स होंगे. बहुत कम अमाउंट में कोलेजन फाइबर होते हैं, पर एनसीईआरटी से कोलेजन फाइबर ठीक है, आपको फिर कोलेजन फाइबर ही रटने और याद करने होंगे क्योंकि एनसीईआरटी से सेइंग इट. स्प्रेन सुना है, स्प्रेन हो गया. स्प्रेन किस में होता है बेटा? लिगामेंट में होता है. जब वो स्ट्रेचिंग हो जाती है ना, उसे हम स्प्रेन बोलते हैं कि स्प्रेन हो गया. ठीक है, स्प्रेन हमेशा लिगामेंट में होता है. चलो जी, आज इतना पढ़ लिया. अब नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? ये तो हो गया हमारा डेंस, और डेंस कनेक्टिव टिश्यू भी कंप्लीट कर लिया आज हमने, राइट. सो आप नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट क्लास में हम स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू पढ़ेंगे. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? वी विल टॉक अबाउट द स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू. आई होप you enjoy the session. Thank you very much for today. Please do not forget to like, subscribe.